नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं एमकेआई बैंक की डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती उमा झंवर। ये सेंट्रल इंडिया का एकमात्र आई बैंक है जो एनजीओ द्वारा संचालित है। आप उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और पिछले 2.5 साल में 1060 लोगों ने आई डोनेट की है इस बैंक को। सैकड़ों लोगों को रोशनी मिल चुकी है, आंखें मिल चुकी है इस एनजीओ की मदद से। और आज उमा जी से हम बात करेंगे ये जानने के लिए कि आई डोनेशन कैसे किया जा सकता है। अगर कोई आपके परिचित या आप खुद आई डोनेट करना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, ये कब करना चाहिए और इससे आप कितनी बड़ी सेवा इस समाज के लोगों की कर सकते हैं। कितने लोगों को आप रोशनी दे सकते हैं, एक व्यक्ति कितने लोगों को रोशनी दे सकता है, ये सारी बातें हम जानेंगे उमा झंवर जी से। उमा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। ये सुना है मैंने कि आपके आई बैंक सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा आई बैंक है जो 1060 लोगों ने आके दान की है। कैसे आपने इसको कैसे शुरुआत की इस बैंक की? इसकी सन 2010 में इसकी शुरुआत की है और इससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने आई बैंक में विजिट किया, उसके बाद ही इसका आई बैंक की शुरुआत की है। यह झंवर परिवार द्वारा संचालित और एक एनजीओ है, उस स्थापित किया और फिर आई बैंक का निर्माण करके आई बैंक का कार्य किया। आई बैंक का कार्य शुरू करने से पहले हमने सभी आई बैंक में विजिट की, जितने भी इंडिया में आई बैंक है वहां जाकर देखा कि आई बैंक क्या होता है, उसका कार्य कैसे होता है, इसमें कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो एक आई बैंक के लिए ज़रूरी है। वे सारी जांच करके सभी आई बैंक में विजिट करके आई बैंक की स्थापना की है और आई बैंक का कार्य शुरू किया है। पहले साल आपको 268 आंखें मिली, मुझे पता है। जी। पूरे देश में 1,30,00,000 लोग हैं जो दोनों आंखों से दृष्टिहीन हैं और करीब 80 लाख लोग हैं जो एक आंख से ही देख पाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें नेत्रदान की जरूरत है। और दुनिया में भारत ही एकमात्र देश है जहां नेत्रहीनता के नियंत्रण के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाया है। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है। इतने दृष्टिहीनों से जूझने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर कि नेत्रदान हो। आज अगर नेत्रदान, जितने भी मरने वाले व्यक्ति अगर नेत्रदान करते हैं तो मात्र 11 से 15 दिन में दृष्टिहीनता खत्म हो जाएगी। सभी लोग देखने के लिए उपयुक्त होंगे। पर ऐसा नहीं है क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे हैं नेत्रदान के लिए, उन्हें संकोच है, उन्हें कुछ घबराहट है। वो घबराहट हमें दूर करनी है और नेत्रदान के लिए प्रचार होना चाहिए। इसीलिए हम जुड़े हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और यह बात बताए कि नेत्रदान करना एक सहज कार्य है, मात्र 15 मिनट में पूर्ण होता है, चेहरे पर कोई विकृति नहीं आती और नेत्रदान द्वारा मिली गई आंखों का पूरा उपयोग किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर हमने नेत्रदान किया, मेरे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, मेरे निकट के किसी प्रियजन की मृत्यु हुई और मैंने नेत्रदान किया तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, चेहरा कुरूप हो जाएगा, वो स्वर्ग में जाएंगे तो उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पुरातन जमाने से आ रहा है नेत्रदान, अंगदान, दधीचि ऋषि ने तो हमारी हड्डियों का दान किया है, तो क्या वे बिना हड्डियों की तो नहीं आए ना संसार में। ऐसा एक भ्रांतियां है, ये भ्रांतियां हमें दूर करनी है कि अगर हमने इस जन्म में नेत्रदान किया तो अगला जन्म अंधा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि महाभारत में भी लिखा है और रामायण में भी लिखा है कि नेत्रदाता को मोक्ष फल प्राप्त होता है। तो ऐसा कहाँ है कि भाई नेत्रदान करने से हम अगला जन्म अंधा होगा। मैं तो बल्कि इतना कहना चाहूंगी कि हम इतना अच्छा दान करके जा रहे हैं इस संसार से, तो ईश्वर जरूर आप पर प्रसन्न होगा और अच्छा ही वरदान देगा। और इस दान में आपकी संपत्ति कम नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि आपका ये बहुत महान कार्य है। इस कार्य से आप 2 से ज्यादा व्यक्तियों को भी रोशनी कर जाए। कैसे एक व्यक्ति की 2 आंखों से 2 से अधिक लोग कैसे रोशनी पा सकते हैं? सर जैसे साइंस ने इतनी तरक्की की है कि कॉर्निया की डिसेक्ट प्रक्रिया होकर एक कॉर्निया के अलग अलग पार्ट अलग अलग मरीज को प्रत्यारोपित करके उसका फायदा हो सकता है। यानी एक व्यक्ति के नेत्रदान से जिसकी 2 आंखें हैं, 3 या 4 या उससे अधिक लोगों का फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर।
एक डिसेक प्रक्रिया होती है, कॉर्निया का डिसेक्शन किया जाता है और अलग अलग पार्ट अलग अलग मरीज को प्रत्यारोपित किए जाते हैं। जिन लोगों को चश्मा लगता है, जिनकी आंखें कमजोर है, वे नेत्रदान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चश्मा लगाने वाले व्यक्ति, मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति, इतना ही क्यों, जिन्होंने कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है, वे व्यक्ति भी आई डोनेशन नेत्रदान कर सकते हैं। तो कौन कौन नहीं कर सकता नेत्रदान? नेत्रदान करने में सिर्फ और सिर्फ वे व्यक्ति नहीं कर सकते जिन्हें हेपेटाइटिस, एड्स और रैबीज, इस तरीके की जो संक्रमित बीमारियां हैं जिसमें जॉन्डिस भी आता है। जैसा आप देखते हैं कि जॉन्डिस में सबसे पहले आंखों में परिणाम आता है, आंखें पीली हो जाती है। जॉन्डिस होकर अगर व्यक्ति की मृत्यु हो रही है तो वे व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकते। इसके अलावा सभी लोग कर सकते हैं, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक व्यक्ति, बुजुर्ग महिलाएं तक नेत्रदान कर सकती है। पिछले 2 महीने पहले 105 वर्ष की महिला का नेत्रदान हुआ। अगर वो महिला भी नेत्रदान कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटे? 105 वर्षीय महिला, उनकी आंखें अच्छी थी? बिल्कुल अच्छी थी, क्योंकि बहुत अच्छा खान पान था पहले के जमाने में। आज जैसा पॉल्यूशन और ये टीवी, रेडियो एंड कंप्यूटर, ये सब चीजें नहीं थी और उनकी आंखें बहुत सुदृढ़ थी और वो आंखें प्रत्यारोपण के लिए गई है। क्या प्रक्रिया होती? मान लीजिए कि मुझे आंखें दान करनी है, अब मैं तो रहूंगा नहीं, तो मेरी बात को कैसे आप तक पहुंचेगी? इसके लिए कोई बहुत क्रिटिकल प्रक्रिया नहीं है, बहुत सहज प्रक्रिया है। आपने नेत्रदान का फॉर्म भरा है तो आई बैंक की ओर से आपको एक कार्ड प्रदान किया जाएगा, उसमें आपका नाम रहेगा और नंबर रहेगा, आई बैंक का नाम रहेगा, नंबर रहेगा, जिससे कि आपके करीबी व्यक्ति जो भी है वह आई बैंक में कॉल करेंगे कि भाई मृत्यु हो गई है, नेत्रदान करवाना है। सिर्फ और सिर्फ एक कॉल करने से आई बैंक की टीम आपके घर जाएगी या जहां पे भी मृत शरीर है वहां जाएगी और नेत्रदान का कार्य करेगी। नेत्रदान में मात्र कॉर्निया निकालेगी, पूरा आईबॉल नहीं निकालेगी। पूरा आईबॉल निकालने से जैसे चेहरा विकृत होता है, कॉर्निया निकालने से चेहरा विकृत नहीं होता। कॉर्निया निकालने के पश्चात एक आई कैप आई पे लगा दिया जाएगा और पलकें बंद कर दी जाएगी, जिससे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस व्यक्ति का नेत्रदान हुआ। नेत्र निकालने के पश्चात डेड बॉडी से यानी मृत शरीर से 10 ml ब्लड लिया जाएगा, जो सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए जाएगा। उसमें 5 जांचें होगी और 5 जांचों के परिणाम के बाद ही आई बैंक से वे आंखें प्रत्यारोपण के लिए जाएगी। एक बड़ी बुरी धारणा लोगों में फैली हुई कि मृत दिवंगत होने के बाद किसी के शरीर से छेड़छाड़ क्यों करना, इससे कैसे बचा जाए? आपके सामने भी चुनौतियां आती होगी, लोग कहते होंगे हमारे काका जी तो चाहते थे आई डोनेशन करना, लेकिन हम क्यों उनके शरीर से छेड़छाड़ करें? बहुत सी दिक्कतें आती है सर। कई बार नेत्रदान के लिए आई बैंक की टीम वहां जाती है, पहुंचती है, पर महिलाएं या फिर कुछ ऐसे लोग घेरा बना के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं हमें नेत्रदान नहीं करवाना, क्योंकि वहीं से कॉल आया है। वहीं के आधे लोग तो राजी है नेत्रदान के लिए और आधे लोग मना करते हैं। तो ऐसे कई चुनौती का सामना करना पड़ता है। कई बार आई बैंक की टीम उन्हें मोटिवेट करती है कि ऐसा नहीं है, नेत्रदान करने से आने वाले 2 ऐसे लोगों का फायदा होगा। और क्या है, शरीर जाने के बाद, प्राण छूटने के बाद या तो वो मिट्टी में मिल जाएगी या फिर उसको जला दिया जाएगा। अगर राख में मिल जाए या जला दिया जाए, ऐसे 2 अनमोल रतन को, और वही रतन अगर हम संजो के रख ले और उसको ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए जिन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस सुंदर सृष्टि को उन्होंने कभी नहीं देखा, वो जिए जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, पर उन्होंने इस सुंदर सृष्टि को ना देखा, ना अपने परिजन को देखा। तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट हम बन सकते हैं सिर्फ नेत्रदान करके। और ऐसा है, साइंस ने मान लो कितनी भी तरक्की की है, पर वो कॉर्निया नहीं बना सकता। कॉर्निया सिर्फ और सिर्फ हमें मृत शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमको सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी नेत्रदान के लिए मोटिवेट हो, लोगों को भी नेत्रदान के लिए प्रेरित करें और नेत्रदान की आहुति में आगे बढ़कर उस यज्ञ में महादान में आप शामिल हो जाएं। कोई प्रेरणादायक किस्से आपको सुनने में आए? 105 वर्षीय महिला की बात आपने बताई। हाँ, 105 वर्ष की महिला है, एक छोटे से गांव से थी। वो महू के पास एक ग्राम है टिही, वहां से वो महिला थी और उनका नेत्रदान हुआ। वो नेत्रदान उस गांव में सबसे पहला नेत्रदान था। सबसे पहला नेत्रदान होने के साथ साथ 105 वर्ष की महिला का नेत्रदान था। जब नेत्रदान की टीम वहां पर गई तब वो गांव वाले इतने प्रसन्न हुए और जब उनका सब प्रोसेस देखने के पश्चात वे मात्र 20 मिनट में गांव से निकल आए।
तब सब कहने लगे कि ये 15-20 मिनट में ये आ गए, आंखें भी ले ली, चले भी गए, हमें पता भी नहीं चला कि नेत्रदान भी हुआ है। और उस महिला का शरीर, उस महिला का चेहरा देखने के पश्चात वहां के जितना भी समुदाय था, उन्होंने तो अचरज में उंगली मुंह में डाल ली कि क्या है, हमें पता ही नहीं चला, इसको लग रहा है ये महिला गहरी नींद में सोई है, उसकी आंखों से कहीं छेड़छाड़ नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि नेत्रदान द्वारा जब प्रक्रिया होती है उसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि इस महिला का नेत्रदान हुआ है या नहीं हुआ। आमतौर पर धारणा यह है अनपढ़ लोगों में कि नेत्रदान मतलब आंखें चाकू से या किसी छुरी से निकाल के आंखें निकाल के ही ले जाएंगे, ऐसा नहीं। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी आंखें नहीं निकाली जाती। और यही बात हमें सभी को बतानी है कि नेत्रदान में पूर्ण आंखें नहीं निकाली जाती, पूरा आईबॉल नहीं निकाला जाता, चेहरा बिल्कुल विकृत नहीं होता, न ही ब्लड आता है, क्योंकि मात्र कॉर्निया निकाली जाती है। कॉर्निया भी आंखों के ऊपर एक पतली सी झिल्ली है, उसी को निकाला जाता है और उसके ऊपर एक आई कैप लगा दी जाती है, जिससे बिल्कुल पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति का नेत्रदान हुआ है। जितने लोग नेत्रदान करते हैं, मान लीजिए कि 100 लोगों ने अपनी आंखें दान की, 200 आंखें हुई, तो क्या सभी का उपयोग हो जाता है या कुछ और काम भी होते हैं उसमें? सर, नेत्रदान द्वारा प्राप्त किए आंखों का आई बैंक में ले जाकर परीक्षण किया जाता है, उसका मशीनों द्वारा परीक्षण किया जाता है कि उस आंखों में, उस कॉर्निया में कितने एंडोथेल काउंट सेल्स जीवित है, कितने खराब हो गए, कितने अच्छे हैं, और स्लिट लैंप द्वारा उसकी जांच की जाती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, थिन है, थिक है। सारी जांच करने के पश्चात जब रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट हम डॉक्टर्स को बताते हैं, वे डॉक्टर जो कॉर्निया प्रत्यारोपण का कार्य करते हैं, जब रिजल्ट उन्हें बताया जाता है, उनके रिजल्ट के अनुसार वे अपने पेशेंट को बुलाते हैं। अगर पेशेंट आने के लिए तैयार है तो डॉक्टर वह कॉर्निया एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर नहीं तैयार है तो फिर हम इंदौर से बाहर उन आंखों को प्रत्यारोपण के लिए भेजते हैं। आज तक हमने कई जगह भेजा है, जहां पे चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद, ग्वालियर, जालना, औरंगाबाद, नासिक, चित्रकूट, इतनी जगह बराबर नेत्रों का प्रत्यारोपण के लिए जा रही है, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हमारी आंखें आती है वो सर्जरी के लिए चली जाए, प्रत्यारोपण के लिए चली जाए। कुछ ऐसी भी आंखें होती है जो प्रत्यारोपण के लायक नहीं बचती, तब ऐसी आंखों का प्रयोग होता है परीक्षण के लिए, शिक्षण के लिए, और डॉक्टर्स उस पर रिसर्च करते हैं। मतलब कोई भी आंख बेकार नहीं जाती, कोई भी कॉर्निया बेकार नहीं जाता, या तो किसी को रोशनी देगा या शिक्षा के काम आएगी। बिल्कुल। ये बताइए, देश में पहली बार, हिंदुस्तान में पहली बार नेत्र प्रत्यारोपण इंदौर में हुआ था कोई 52 साल पहले? जी, बहुत सही है। इंदौर में पहला नेत्र प्रत्यारोपण हुआ था, और वह पहला नेत्र प्रत्यारोपण डॉक्टर आरपी धांडा द्वारा हुआ था, और उनको असिस्ट कर रही थी डॉक्टर कालेवार मैडम। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में पहला नेत्र प्रत्यारोपण इंदौर द्वारा संचालित हुआ। तो इंदौर के लोगों के लिए एक और तारीफ की बात कही जानी चाहिए। बिल्कुल तारीफ की बात है। इससे इंदौर में पहला नेत्र प्रत्यारोपण हुआ, तो क्या इंदौर के लोग ज्यादा आगे हैं इस मामले में, नेत्रदान में? सर, इंदौर के लोग नहीं हैं। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगी नीमच का। नीमच जो यहाँ से करीबी है, मंदसौर के पास, और वहां पर इतना अवेयरनेस है कि वहाँ 99% आई डोनेशन होता है। 99% वहाँ आई डोनेशन होता है, बल्कि ये कहा जाएगा कि 100% आई डोनेशन होता है। वहाँ पे जितनी भी डेड बॉडीज होती है, जैसे ही खबर मिलती है कि मृत्यु का समाचार आते ही वहाँ पहले यही पूछा जाता है, क्या आपने आई डोनेशन करवाया, और नहीं करा तो क्या कारण रहा है कि आई डोनेशन क्यों नहीं करा, क्या वो बीमारी से ग्रसित थे जो आई डोनेशन नहीं करा। ऐसे लोगों में कुछ बुझाहट होती है जब तक आई डोनेशन नहीं होता है, और जब तक आई डोनेशन नहीं होता है वह बॉडी फिनरल के लिए आगे नहीं जाती। इंदौर में हर वर्ष करीब 12,000 लोगों की मौत होती है, 10 से 12,000 लोगों की मौत। और कितने लोग इसमें से आई डोनेट करते होंगे? सर, बहुत कम आंकड़ा है इसका, कोई प्रतिशत भी नहीं बनता है। वर्ष में मात्र 250 लोगों का आई डोनेशन का मिला है हमें पिछली साल। इससे पिछले वर्ष तो बहुत कम लोग थे, पर इस साल थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और अभी मात्र 2.5 साल में 1060 कॉर्निया का, मतलब आंखों का एकत्रीकरण हुआ है। केवल आप ही की संस्था ये कार्य करती है? मतलब 12,000 लोगों में 250 लोगों ने नेत्रदान किया, करीब। तो बहुत ही कम आंकड़ा है ये, बहुत सम्मानजनक बात तो नहीं। और कितने लोग दृष्टिहीन होंगे अपने शहर में?
हम इंदौर की ही बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे। सर चूंकि इंदौर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत अलग अलग जगह है और सभी के पास एक अपना लिस्ट होता है और वो लिस्ट जब आई बैंक में आता है तब हमें पता चलता है कि इतने लोगों को आवश्यकता है आंखों की। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर भी अपनी आंखें जा रही है और वहां से भी हमें लिस्ट प्रदान होती है कि हमारे पास इतने पेशेंट वेटिंग लिस्ट में हैं। तो वो लिस्ट को देखते हुए आज हमारे पास आई बैंक में 250 लोग वेटिंग में हैं जिन्हें आंखों की सख्त जरूरत है और आए दिन हमारे पास फोन आते हैं कि क्या कॉर्निया अवेलेबल है, हमें बहुत सख्त जरूरत है। इतना ही नहीं, जैसे हम बाहर आंखें भेजते हैं वैसे इमरजेंसी केस में हम इंदौर में बाहर से आंखें भी मंगवाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगी। एक 10 वर्ष का बालक, उस खेलने में एक आंखों में तिनका चला गया अंदर। आंखों में तिनका जाने से उसकी कॉर्निया फट गई। कॉर्निया फटने से आंखों में चोट लग गई। आंखों में चोट लगने के कारण वह रक्त का और पस का रिसाव खत्म नहीं हो रहा था। इमीडिएटली डॉक्टर का फोन आया कि मैडम ऐसा ऐसा पेशेंट आया है और उसको अभी कॉर्निया चाहिए। पूरे इंदौर में सभी डॉक्टर्स को, सभी हॉस्पिटल्स में फोन किया, क्या क्या नेत्रदान द्वारा प्राप्त आंखें हैं अपने पास। कहीं से भी मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, मतलब इंदौर में आंखें नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में हमने बाहर से आंखें मंगवाई, अहमदाबाद से आंखें मंगवाई। पूरा आईबॉल आया दूसरे दिन सुबह, उसका आईबॉल का प्रोसेस करके कॉर्निया का प्रत्यारोपण के लिए, उसका परीक्षण करके प्रत्यारोपण के लिए उसे बच्चे के लिए कॉर्निया दी। आज वह बच्चा स्वस्थ है और इस संसार को देख पा रहा है। क्या ऐसा पता चलता है कि हमारी आंख किसको दी गई, ऐसा कोई? नहीं सर, यह हम बता नहीं सकते। यह गोपनीयता बरती जाती है कि किसकी आंखें किसको प्रत्यारोपित हुई और किस व्यक्ति को किस डॉक्टर द्वारा प्रत्यारोपित की गई, ये सब मैंडेटरी। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें अपने परिचित की खुद तो व्यक्ति डोनेट करेगा, लेकिन उसे अमल में लाने वाले दूसरे होंगे, तो क्या करे, किससे संपर्क करे? आई डोनेशन के लिए काफी लोग हैं सर। हाँ, वैसे पर सबसे हाँ, कोई फोन नंबर है आपकी संस्था? सर हमारी संस्था का एक नंबर ऐसा है जो हमने सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग रखा है जी। वो 24 घंटे उपलब्ध है और उस नंबर पे अगर आप करते हैं तो वह आपको इमीडिएटली रिस्पांस मिलेगा। उसका नंबर है, BSNL का मोबाइल है, 9406631919 9403631919 94066 जी। और एक और SMS करने का भी कोई नंबर है आपके? जी, एक SMS हम करवा सकते हैं। जैसे आप इमीडिएटली SMS अगर करते हैं तो उसका इमीडिएटली आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आप साइट एम्बेसडर बन गए हैं और नेत्रदान के लिए आपके पास उस मोबाइल में आपके पास एक कार्ड आ जाएगा। उसका नंबर है 7869191919। मैं पुनः दोहराना चाहूंगी, हाँ। 7869191919। इस पे अगर आप SMS करते हैं, SMS का भी एक पूरा एक स्टेटमेंट बना हुआ है। सबसे पहले डोनेट आई, देन नेम, देन योर डेट ऑफ बर्थ। इस तरीके से अगर आप SMS डालते हैं तो वो SMS आई बैंक में आ जाएगा, आई बैंक के मोबाइल पे, और इमीडिएटली उनको SMS मिल जाएगा। तो आप लोगों को सलाह देते हैं कि अपने मोबाइल में ये एक नंबर जरूर सेव करके रखें जी, ताकि कभी भी किसी को मदद करना हो तो आप ये नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल। वो कौन सा नंबर है इन दो नंबरों में से? 9406631919। इस पे आप अगर आप अपने मोबाइल में सेव कर ले और इमरजेंसी में कहीं पे भी आप, जैसे आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, इंदौर में है, चाहे आप इंदौर से बाहर है, जहां पे भी आपको सूचना मिलती है कि इस जगह ऐसा ऐसा घटना हुई है, तो सबसे पहले उनको आई डोनेशन के लिए नंबर दे दे। चूंकि नेत्रदान मरने के बाद 6 घंटे के भीतर होना आवश्यक है और जैसे कि हमें खबर लगती है तब तक काफी समय हो जाता है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि इमीडिएटली आई बैंक को कॉल करें और नेत्रदान की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवा दें, ताकि नेत्र आपके सुरक्षित रहेंगे। जितना विलंब से करेंगे उतना उसका लेस होता जाएगा काउंट सेल्स। इसलिए सभी से यही गुजारिश है, जैसे ही मृत्यु का समाचार मिलता है तो आस पड़ोस के लोग या आपके रिलेटिव्स या आपके रिश्तेदार जो भी है आपके पास, उनको सूचित करने के लिए बता दें इस नंबर पे। MKI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी बातें हमें बताई और ये अपील भी करते हैं, हम खुद भी अपील करते हैं DG न्यूज़ की ओर से कि आप
नेत्रदान अवश्य करें। आपकी 2 आंखों से 2 या उससे अधिक लोगों की जिंदगी, आंखों की रोशनी आ सकती है, वे जिंदगी नए सिरे से जी सकते हैं। नेत्रदान के लिए आप खुद भी आगे आएं और औरों को भी प्रेरित करें। ये एक ऐसी समाज सेवा होगी जो बरसों तक आपकी मृत्यु के बाद भी, आपके परिचितों की मृत्यु के बाद भी लोगों की मदद करती रहेगी। और इससे बढ़कर कोई दान नहीं है और इसमें आपके जेब से एक पैसा भी नहीं जाता। आज के प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद उमा जी। धन्यवाद सर। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।